हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम घनमूल को बेसिक से दोस्तों यानी एकदम शुरू से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको अगर घनमूल ज्ञात करना नहीं आता है तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप कितने भी कमज़ोर बच्चे हैं, अगर दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों हम गारंटी देते हैं कि आपको दोस्तों घनमूल ज्ञात करना एकदम दोस्तों आ जाएगा। आप किसी भी संख्या का घनमूल चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो संख्या है इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे जैसे एलसीएम निकालते हैं। फिर दोस्तों इसे अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है? तो दोस्तों जिसका गुणनखंड केवल दो संख्या होती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे में देखिए दो है तो हम दोस्तों इसको दो से भाग देंगे। इसका गुणनखंड केवल दोस्तों दो संख्या है। यह एक दो से स्वयं से कटेगा और यह एक से कटेगा और यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए दो से भाग देंगे। फिर दोस्तों तीन है, फिर दोस्तों पाँच है, फिर सात है, फिर 11 दोस्तों यानी इसी तरह है आगे तक। तो दोस्तों हम इन संख्याओं से इसमें हम भाग देंगे। अब दोस्तों इन संख्याओं का हम कुछ विभाज्य का नियम जान लेते हैं जिससे हमें घटाने में बहुत ही आसानी होगी। यानी दोस्तों दो से यह संख्या कब कटेगी हम कैसे जानेंगे, तीन से कब कटेगी, पाँच से कब कटेगी, यह भी हम सीख लेंगे। तो इसको हम घटाने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों दो से यह संख्या पूरी पूरी तब कटेगी जब इसका इकाई अंक, दोस्तों इकाई अंक का मतलब इसकी अंतिम अंक, यानी दोस्तों जो यहाँ पर अंतिम अंक होगा वह सम संख्या होगा। दोस्तों सम संख्या का मतलब जो दो से कटेगा, यानी दोस्तों दो, चार, आठ, छ और जीरो, यह दोस्तों पांच संख्याएं होगी इसके इकाई अंक में। तो यह संख्या पूरा कट जाएगा दो से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों तीन का विभाज्य का नियम कहता है कि दोस्तों जो यहाँ पर संख्या है उसके अंकों का योग, यानी दोस्तों पाँच, आठ, तीन, दो सभी अंकों का हम योग ले लेंगे। और दोस्तों अगर इसका योग तीन से कटेगा तो यह संख्या तीन से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे में देखिए दोस्तों 81 को हम ले लेते हैं। 81 का योग, अंकों का योग दोस्तों 9 होगा। 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो दोस्तों 9 3 से पूरा पूरा कट जाता है कि नहीं, 3 बार में कट जाता है। तो दोस्तों इसलिए 81 भी 3 से पूरा पूरा क्या कट जाएगा। तो दोस्तों या इसमें अंकों का योग ले लेंगे। अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो यह संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। अब दोस्तों 5 का विभाज्य का नियम कहता है कि अगर इसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो या दो संख्या हो तो यह संख्या क्या पूरी पूरी 5 से कट जाएगी। जैसे में देखिए दोस्तों 25 को, इसका इकाई अंक कितना है 5 है। तो 25 दोस्तों 5 से 5 बार में पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 50 को ले लीजिए, इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों 0 है। इसके 5 से भाग देंगे दोस्तों तो यह 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों इसकी इकाई अंक देखना है, अगर 0 और 5 हो तो यह संख्या पूरी पूरी क्या कट जाएगी 5 से। अब दोस्तों चलिए काटते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे यानी दो से। तो दोस्तों दो से यह कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है सम संख्या है। तो दो से कटाएंगे। तो अब दोस्तों दो से इसमें हम भाग देते हैं। तो दोस्तों भाग देते हैं तो देखिए कैसे भाग देते हैं। तो दोस्तों दो से इसमें हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, आइए यहाँ पर हम विस्तार से सिखाते हैं एक बार। दोस्तों इस संख्या को हम पूरे से संख्या को निकलेंगे और भागे हम इस दो को दे देंगे। फिर दोस्तों दो से पाँच में कितनी बार में भाग जाएगा, तो दोस्तों दो बार में भाग जाएगा। तीन बार में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। तो दो दूना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो दोस्तों फिर भाग नहीं जाएगा तो इस अगली संख्या को उतारेंगे आठ को। तो फिर दोस्तों इसमें दो से आठ बार 18 में कितनी बार में भाग जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। 9 दूना के 18, यह संख्या दोस्तों पूरी पूरी कट जाएगी। अब दोस्तों अगली संख्या 3 को उतारेंगे। 3 में दोस्तों 2 से कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में। तो एक को लिखेंगे। फिर दोस्तों एक में दो का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो इसको घटाएंगे तो अब कितना बचेगा, एक बचेगा। तो अगली संख्या 2 को उतारेंगे। तो 2 को उतार दिया। अब दोस्तों 2 से 12 में कितनी बार में भाग जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो दोस्तों 6 दूना के 12, तो ये दोस्तों 12 6 से पूरा पूरा कट गया।
अब दोस्तों जो यहाँ पर संख्या आई है 29, 16, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 29, 16 को फिर से दोस्तों इसको कटाएंगे तो दोस्तों फिर से यह 2 से कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, सम संख्या है, तो इसे 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2। फिर ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 2 से 9 में भाग देंगे तो 4 दूना के 8। ठीक है दोस्तों, 4 बार में भाग जाएगा। अब दोस्तों 8 यहाँ पर 9 है और बट आया है 8, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो दोस्तों इस 1 को लेना है और इस यहाँ पर जो 1 है इसके आगे लगा देना। तो ये दोस्तों कितनी संख्या हो गई, 11। तो अब दोस्तों 11 में हमें 2 से भाग देना है तो कितनी बार में भाग जाएगा दोस्तों, 11 में 5 बार में जाएगा। तो दोस्तों 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो दोस्तों 11 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो दोस्तों इस 1 को हम इस 6 में लगा देंगे तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। दोस्तों जैसे में आप भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाता है, तो हम अगली संख्या को उतारते हैं तो यह 13 हो जाता है। उसी प्रकार इसमें से अगर दोस्तों 1 बचेगा तो यह इसको दे देगा तो यह 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 16 आ गया था दोस्तों, 2 से भाग देंगे 16 में तो कितना होगा, 8 बार में भाग जाएगा तो यहाँ पर हम 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों फिर इसे 2 से कटाएंगे क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है, इसका इकाई अंक। तो दोस्तों 2 से 14 कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में। 5 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 1 बच जाएगा दोस्तों, 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा तो यह 1 इसको दे देगा तो यह 18 हो जाएगा। तो 18 में दोस्तों 2 से भाग कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। अब दोस्तों यह 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो अब दोस्तों इसे 3 से कटाएंगे तो इसके अंकों का योग लेंगे। तो दोस्तों 7 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और दोस्तों 9 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 दूना के 18, यानी दोस्तों 18 3 से पूरा पूरा कट जाता है 6 बार में। तो यह संख्या भी 3 से कटेगी तो 3 से कटाएंगे दोस्तों। तो 3 से दोस्तों 3 दूना के 6, 2 बार में भाग जाएगा। फिर दोस्तों 6 है तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा तो यह 1 इसको दे देगा तो यह 12 हो गया था। 3 चौके 12, 4 बार भाग जाएगा। फिर दोस्तों 3 से 9 3 बार में कट जाएगा। फिर दोस्तों यह 3 से कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है, सम 3 के पारे से कट रहा है। देखिए दोस्तों 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो यह कटेगा संख्या 3 से, तो 3 से कटाएंगे तो दोस्तों 24 में 3 से कितनी बार में भाग जाएगा, 8 बार में। फिर दोस्तों 3 में 3 से कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार में। फिर दोस्तों 3 से भाग देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है, 9 है तो यह 3 से कटेगा। तो दोस्तों 3 दूना के 6, 2 बार में कटेगा। फिर दोस्तों 2 बचेगा तो 2 ये इसको देगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 तिरके 21। ठीक है दोस्तों, कट गया 7 बार में। फिर दोस्तों इसे 3 से कटाएंगे क्योंकि 27 तो कटता ही है। तो 27 3 से दोस्तों कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। फिर दोस्तों यह 3 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। फिर दोस्तों इसे 3 से कटाएंगे तो दोस्तों यह 3 से पूरा पूरा कट जाएगा 1 बार में। तो दोस्तों यानी जब दोस्तों यहाँ पर 1 आ गया तो दोस्तों इन सभी संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। सेम संख्याओं का क्या हम जोड़ा बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी संख्याओं को हम लिख लेंगे। तो दोस्तों 2 कितनी बार है, 3 बार तो लिखेंगे हम गुणते करके सभी संख्याओं को। तो 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार हमने लिख लिया। फिर दोस्तों इस 3 को देखेंगे क बार है। तो दोस्तों 3 3 यानी दोस्तों ये 6 बार है। 3 तो 6 बार 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 3 दोस्तों 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3। अब दोस्तों इसको हमने गुणते के रूप में लिख लिया है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। घनमूल का मतलब होता है 3 3 का जोड़ा। तो दोस्तों सेम संख्याओं का हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी दोस्तों 3 2 है तो यह दोस्तों 3 2 मिलकर 1 2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, घनमूल निकालते समय यहाँ पर जो संख्या आती है उसका हम सेम संख्या का जोड़ा बनाएंगे। और दोस्तों 3 जोड़े मिलकर कितनी संख्या हो जाएगी, बस 1 संख्या हो जाएगी। तो 3 की जगह हम कितनी संख्या लिख दिए, बस 2 को लिख दिए। फिर दोस्तों यहाँ से 3 को हम लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1 3 है, 1 3 यहाँ पर है और 1 3 यहाँ पर, यानी 3 3 मिल गया। तो 3 3 को जोड़ा बनाएंगे और यहाँ पर गुणा कर चिन्ह लगाएंगे और 1 3 को हम कितने बाहर निकालेंगे। तो 1 3 को हमने बाहर निकाल लिया।
फिर दोस्तों यहाँ पर 3 3 है 3, तो एक 3 को हम कितना बाहर निकाल लेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3 आ गया। तो दोस्तों इसका हम कितना क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जितना आएगा दोस्तों यही इसका घनमूल हो जाएगा। तो दोस्तों 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 6 में दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिके 18 हो जाएगा। यानी दोस्तों यह 18 का क्यू था 5832। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम इस प्रकार करने में लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम 3 लिख देंगे। इसी प्रकार इसको हम हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 8 3 2 बराबर दोस्तों 18 इसका घनमूल हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।